अर्जुन को सब बता दो, फिर किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम पे किसी की ताकत भी नहीं रहेगी। जब घाव भरा ना हो ना तो छुपाया जाता है, वरना वो जहर बनकर मार देता है। और मेरे मरने का वक्त अभी तक आया नहीं। मैं अर्जुन को सच नहीं बता सकती, मैं उस तक सच नहीं पहुंचा सकती। नहीं। वो ड्रेस माया के लिए थी और मैंने उसको दे दी। सांझ, मिल गई सॉरी वाली गिफ्ट। ओके दोस्ती, तुम दोनों भी ना लड़ते हुए इतने क्यूट लगते हो ना। चल जल्दी से दिखा ड्रेस। सांझ, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, कुछ कचरा चला गया आंखों में। सांझ, ड्रेस दिखाओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सांझ, मुझे ड्रेस देखनी है। वो एक्चुअली आंटी, वो जो ड्रेस अर्जुन लाया था ना, हाँ, वो ड्रेस मेरे लिए नहीं है, वो ड्रेस तो माया के लिए। क्या हुआ? चल मेरे साथ। सांझ, आंखें चुराने से चोरी छुप नहीं जाती अर्जुन शर्मा। आंटी प्लीज रहने दीजिए ना। क्यों रहने दो सांझ? आज अर्जुन को मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। एक डस्की? नहीं, आज तुम डस्की से नहीं, आज मुझसे बात करोगे। आज मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखिए, मेरी और सांझ के बीच की बात है। नहीं, अब ये तुम्हारे, सांझ और माया के बीच का मामला है। जिस दिन से तुमने सांझ के हिस्से की हंसी माया को देना शुरू कर दिया ना अर्जुन, उस दिन से ये हम सबका मामला हो गया है। आंटी प्लीज कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं सांझ, क्यों ना बोलूं? किसी को तो रिश्ते संभालने होंगे ना, और अर्जुन को तो रिश्ते संभालने आते नहीं है। आप समझाएंगे रिश्ते? अरे आपकी सच्चाई क्या है मुझे सब पता है। रहने दीजिए। अर्जुन नहीं, मेरी माँ की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर लूं। ये है आपकी सच्चाई। तू जिसकी बात कर रहा है ना, वो वंदना आंटी है। तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये वो औरत है जिसने हर रोज मेरी मां की मरने की दुआ मांगी कि कब वो मरे और उसके पति ने शादी कर ली। वो औरत जिसने मेरे पापा को छीन लिया, वो औरत जिसकी वजह से मैं अकेला हो गया। बस, तू जिसकी बात कर रहा है ना अर्जुन, वो ये नहीं है। वो एक छोटे बच्चे के दिमाग में बिठाई हुई तस्वीर है। नहीं डस्की, तू नहीं जानती। यही इनकी सच्चाई है।
इसीलिए मैं इनसे इतनी नफरत करता हूं। अरे वो तो मैंने पापा को वादा दिया था, वरना कब का रिश्ता तोड़ चुका होता। शायद मैं तुझे ही नहीं जानती। तो उसकी तो उनका साइड ले रही है। ये साइड लेने की बात नहीं है अर्जुन, जो तू कह रहा है ना वो बहुत ही गलत है। चल आंटी को सॉरी बोल। मैंने भी कहा आंटी को सॉरी बोल। अर्जुन आंटी को सॉरी बोल ना यार। ठीक है, तू सॉरी नहीं बोलेगा ना? कूल। आंटी, जिस इंसान को आपकी आंसू की वैल्यू नहीं है ना, उसके लिए रोके कोई फायदा नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। अयान, तू भी चल। हाँ सब जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तू भी नाटक करेगा? आपको किसी की जरूरत नहीं है ना भाई। अरे अब मैंने गुस्से में बोला था। भाई आपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया भाई। आप हमेशा कहते थे ना कि तेरी माँ तेरी माँ। भाई मुझे लगता था कि आप सिर्फ बोलते हो, लेकिन इन्हें अपनी माँ मानते हो। माँ की जगह नहीं देते, लेकिन इज्जत पूरी करते हो। लेकिन आपने सही कहा कि मुझे कुछ ज्यादा ही लगता है। हेलो अर्जुन, माया प्लीज, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? माया प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है, दिमाग खराब है, फालतू में मेरा गुस्सा आप पे निकल जाएगा, तो प्लीज मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अर्जुन, दोस्त मूड बदलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि साथ बैठकर मूड बदलते हैं। कहाँ हो तुम? वहां जहां मुझसे बुरा कोई नहीं है, वहां जहां मैं बिल्कुल अकेला हूं, वहां जहां किसी को मैं सच नहीं दिखता है। माया मैं आपसे बात करता हूँ प्लीज। आई एम सॉरी, ओके, आई एम रियली सॉरी। अर्जुन, तुम कभी अकेले नहीं हो अर्जुन। तुम्हारा सच मुझे दिखता, और आज मेरे सच का फैसला तुम करोगे। वो क्या फैसला करेगा? बेवकूफ बच्चा है वो, कद लंबा हो गया, अकल छोटी की छोटी घुटनों में। उसने कहा पर तूने मान लिया वंदना। नहीं सुमन, आज उसने जो कुछ भी कहा है ना, इससे पहले अर्जुन ने मुझसे कभी भी इस तरह से बात नहीं की। 6 साल का था जब मैं उसकी माँ का ख्याल रखने उसके घर में आई थी। बड़ी मस्ती करता था मेरे साथ। उसकी माँ के चले जाने के बाद उसकी मस्ती जैसे खत्म सी हो गई। इतने साल बीत गए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, यही मैं समझ नहीं पाई। सान, मैं बहुत बुरी हूँ सान। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, सौतेली माँ, सौतेला प्यार। मुझे अर्जुन की माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आंटी, जितना आप अर्जुन को समझती है ना, उतना तो मैं भी नहीं समझती उसे। हाँ, हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने कभी भी आपको एक माँ का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन आंटी
आपने तो हमेशा अर्जुन को एक बेटे का हक दिया है ना। अयान और अर्जुन के बीच में आपने कभी भी कोई फर्क नहीं रखा है आंटी। तो प्लीज आप अर्जुन से उसका हक नहीं छीन सकते आंटी। नहीं आंटी, अगर अर्जुन ने कुछ गलत कहा है तो उसके हक का गुस्सा देना भी एक माँ का काम है ना। अगर आप सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगी ना तो अर्जुन आपसे और दूर चला जाएगा। बाहर में जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अर्जुन को आपकी जरूरत है, आपकी डांट की जरूरत है, आपकी मार की जरूरत है, आपके थप्पड़ की जरूरत है। शायद ये बात वो नहीं जानता है, अर्जुन आपके बिना एकदम अकेला पड़ जाएगा। और जो तस्वीर उसने बनाकर रखी है ना बचपन से, उसे बदलने का वक्त आ गया। हद है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, इसका मतलब किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। थोड़ा गुस्सा क्या हुआ, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया यार। सच में उसे कैसे समझाती कि उसके पापा और मेरे बीच प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि जरूरत का रिश्ता था। अर्जुन की जरूरत, एक बिन माँ के बच्चे को पालने की जरूरत, जो दूरी एक बच्चे ने बना दी थी, उसे मिटाते मिटाते उम्र बीत गई। सोचा था अपने प्यार से अर्जुन की नफरत को मिटा दूंगी, पर मैं हार गई, सुमन, मैं हार गई। बस आएगी डस्की। माया, कहा था दोस्त मूड बदलने का इंतजार नहीं करते। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जब सारी दुनिया मुझे थका देती है तो मुझे आराम सिर्फ यहाँ मिलता है। जब दुनिया मुझे थका देती है ना तो मुझे यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आज शायद तुम्हें यहाँ भी आराम नहीं मिलेगा। आज शायद मुझे दुनिया के किसी कोने पे भी आराम नहीं मिलेगा। शायद जिस आराम को तुम ढूंढ रहे हो वो किसी कोने में नहीं बल्कि उन कोनों में बैठे हुए उस इंसान के साथ मिलेगा। अर्जुन, जब वक्त खराब हो तो अच्छे दोस्त साथ नहीं छोड़ते, और जब वक्त अच्छा हो तो बुरे दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ बचपन की यादें ताजा हो गई। अर्जुन को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने उसके पापा के साथ शादी कर ली। ये सोचा उसे समझा लूंगी, प्यार से मना लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे कुछ ठीक होता? मेरी माँ का भरोसा तोड़ा है इनकी माँ ने। मेरी माँ को कैंसर था, उनकी देखभाल करने आई थी। ऐसी देखभाल की कि 2-3 महीने में चल बसे। अर्जुन की माँ रक्षा को कैंसर था और वो भी 3rd स्टेज का।
डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी आखिरी सांस तक मैं उसकी जिंदगी के लिए लड़ती रही। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने 6 महीने भी वेट नहीं किया और अयान की माँ से शादी कर ली, जैसे वो दोनों मेरी माँ के मरने का वेट कर रहे हो। रक्षा की डेथ के बाद 4 महीने तक मैं अर्जुन के घर में रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अर्जुन को पड़ने लगा, वो बातें उसके कानों तक भी पहुंचने लगी और उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। तब उसके पापा ने मुझसे कहा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरी नजरों के सामने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन था। मैंने हाँ कर दी। उसके पापा और मेरे बीच के एक समझौते ने रिश्ते का रूप ले लिया। मेरे पापा ने कहा था कि वो शादी सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं और मेरी माँ की जगह कोई और नहीं लेगा, लेकिन मेरी माँ की जगह तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और ले चुका था। अर्जुन के पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझ पर कोई हक नहीं जमाया, बस दोस्ती निभाई। और वो दोस्ती कब प्यार बन गई पता ही नहीं चला। और हमारे प्यार की निशानी थी आया। मेरा भाई, मेरी जान, उस रिश्ते की सबसे प्यारी चीज अयान। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई, वो इस नन्ही सी जान ने कर दिया। अर्जुन इसकी वजह से पहली बार मुझसे बात करने लगा। आयान की वजह से कई बार मुझसे लड़ पड़ता था और एक दिन तो आयान को लेकर भागने का प्लान बना लिया। तू, वो खुद और उसकी सांझ, यही अर्जुन की दुनिया बन रह गई थी। पर आपके भगवान ने मेरे हिस्से की सारी खुशियां किसी और को दे दी। पापा तो चले गए, लेकिन जाते जाते एक वादा ले गए कि बेटा, अयान की मां का ख्याल रखना। मैं कभी अपनी मां की जगह तो उन्हें दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, इज्जत और जिम्मेदारी हमेशा निभाऊंगा। सोचा था कभी न कभी तो मुझे अपनी मां मानेगा। मैं हार गई सांझ, मैं हार गई। मैं हार गया माया, मैं हार गया। ना रिश्ते निभा पा रहा हूं, ना तोड़ पा रहा हूं। अर्जुन, तुम रिश्तों से भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए रिश्ते तुम्हें भगा रहे हैं, तुम्हें थका रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि नजर बदल कर देखो, नजरिया अपने आप बदल जाता है। तो अर्जुन, एक बार अपनी नजर बदलने की कोशिश तो करो।
मुझे नजरिया बदलने को कह रही और खुद अपनी आंखें बंद की हुई। मुझे तेज हवाओं से डर लगता है अर्जुन। जब आंखें खोलोगी सिर्फ मुझे पाओगे। डर को नहीं। मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते।